नमस्ते, मेरा नाम रविंद्र त्यागी है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 26 जनवरी 2026 के दिन हम अपने गणतंत्र के 76 वर्ष पूरे करके 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को और अपने आप को भी इसकी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और ये गणतंत्र जब हम आज मना रहे हैं तो मुझे एक बात याद आती है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक तंज कसा था कि इस मुल्क को अगर आज़ादी दे दी गई, इन भारतीयों को अगर सत्ता दे दी गई तो ये मुल्क बहुत जल्दी बिखर जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे यूरोपीय और भी विद्वानों ने, किसी ने कहा कि बहुत जल्दी यहाँ पर फौजी शासन लागू हो जाएगा, किसी ने कहा कि यहाँ पर इतनी अनपढ़ जनता है, सबको आप मताधिकार दे रहे हो तो कैसे लोकतंत्र चलेगा। लेकिन आप इतिहास का मजाक देखिए कि आज ब्रिटेन का वो एम्पायर जो कभी दुनिया के 1/4 हिस्से पर काबिज था, आज वो केवल किताबों में और कहानियों में रह गया है। और जबकि हमारा देश अपने गणतंत्र के 76 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। इन 76 वर्षों में चुनाव हुए, सरकारें आई, कितनी सरकारें बदली गई पूरे शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां भी आई, लेकिन हम उन सब चुनौतियों के पार हुए और आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हमारा जो भारतीय गणतंत्र है ये सही अर्थों में, कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो यूरोप की या अमेरिका की या पश्चिमी देशों की नकल करके जनतांत्रिक शासन यहाँ पे लगा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा गणतंत्र में कुछ ऐसी खासियतें हैं, ऐसी खसूसियात हैं जो दुनिया के किसी और गणतंत्र में, किसी और देश में है नहीं। सबसे पहली बात, हमने जिस दिन आज़ादी पाई, आज़ादी पाने के साथ ही हमने यूनिवर्सल सफरेज लागू किया। यूनिवर्सल सफरेज यानी हर एक वयस्क को मताधिकार। कोई शिक्षा की शर्त नहीं, कोई संपत्ति की शर्त नहीं, कोई किसी प्रकार का जेंडर बायस, किसी प्रकार का रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पे, सामाजिक स्थिति के आधार पे कोई किसी तरह का कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं था। और उस समय जबकि हमारे देश के लगभग 85% लोग निरक्षर थे, शिक्षित अशिक्षित की बात नहीं मैं कर रहा, निरक्षर थे, उन्हें साइन करना नहीं आता था, अपना नाम लिखना नहीं आता था। उस समय हमारे देश ने, हमारे संविधान ने जनता पर विश्वास किया और सारी जनता को एक साथ मताधिकार दिया। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी जो पूरी दुनिया में इससे पहले किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुई थी। दूसरी बात, जो पुराने लोकतांत्रिक देश हैं, अमेरिका जिसने 1775 में लोकतंत्र की स्थापना कर ली थी, वहाँ पर आपको पता है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? 1920 में। ब्रिटेन में 1918 में थोड़ा आंशिक मताधिकार मिला और पूरा मताधिकार मिला था 1928 में। इसी तरह से फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिला 1944 में। और यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड जैसे बिल्कुल आधुनिक और शिक्षित देश में भी महिलाओं को 1971 तक मताधिकार का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन हमारा देश, हमारा संविधान, हमारे उस समय के नीति निर्माता, उन्होंने आज़ादी के साथ ही ये कहा कि अगर लोकतंत्र है तो औरत और मर्द की इज्जत बराबर होगी और सभी औरतों को, सभी मर्दों को मताधिकार दिया गया। ये हमारी दूसरी खासियत थी। और इसके अलावा एक तीसरी बात यह है कि हमारा देश यूनिक क्यों है। राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास यूरोप से ज़रूर आया है, लेकिन यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो ज़्यादातर एथनिक ग्रुप्स पर या भाषाई आधार पर बने हुए छोटे छोटे राज्य हैं। जबकि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि पूरा महाद्वीप है। और आपको पता है कि लगभग 22 तो हमारी संविधान के अंदर आधिकारिक भाषाएं हैं ही हैं, उसके अलावा भी सैकड़ों तरह की भाषाएं हमारे पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे बोली जाती हैं। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, खान पान के अलग अलग तरीके, रहन सहन के अलग अलग तरीके यहाँ पर हैं। इतना विशाल देश है कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि भाषाओं के भी लगभग 3 ऐसे ग्रुप हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं हैं। जैसे दक्षिण भारत की जो द्रविडियन भाषाएं हैं, उत्तर भारत की संस्कृत बेस्ड, हिंदी बेस्ड जो भाषाएं हैं, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में तिब्बतन और मंगोलियन बेस्ड भाषाएं हैं।
ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इनमें कोई सामंजस्य नहीं है। उसके बावजूद भी हमने एक ऐसा रास्ता अपनाया कि हमने यहाँ राष्ट्र के नाम पर एक रूपता पैदा करने की कोशिश नहीं करी, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी पे बनाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि हमने बहुत सारी विभिन्नताओं को एक साथ समाहित करते हुए यहाँ पर विभिन्नताओं के अंदर एक रूपता को अलग हटा करके विभिन्नताओं के अंदर एकता को हमने खोजने का एक नया कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान के गणतंत्र ने स्थापित किया, और ये हमारी चौथी विशेषता है। इसके अलावा जो हमारा जो देश है वो लगभग पूरी दुनिया में जितने भी मुख्य धर्म हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हमारे यहाँ रहते हैं। हर एक तरह की भाषा यहाँ पे बोलने वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी पूरे देश में एक रूपता और एकता का जो संचार हमारे संविधान ने, हमारे गणतंत्र ने, हमारे नीति निर्माताओं ने, हमारे नेताओं ने, हमारे रहनुमाओं ने हमें जो दिया, वो एक बिल्कुल अनोखी चीज़ है। और इस 76 वर्ष के जो हमारी लंबी यात्रा रही है, ऐसा नहीं है इसमें केवल तालियां ही हैं, इसमें बहुत सारे असहमतियां भी रही हैं, सहमतियां भी रही हैं, लड़ाई झगड़े भी रहे हैं। आपको पता है कई बार देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलगाववाद की आवाज़ें भी उठी, कभी हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर बहुत बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए। हमने एक आपातकाल का भी एक छोटा सा पीरियड देखा, लेकिन उन तमाम तरह की चुनौतियों को हम लोग बड़े आसानी से पार करते हुए आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सामने और चुनौतियां नहीं हैं। अभी भी हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र अधूरा है, और अधूरापन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि गुंजाइश जो सुधार की है वो हमेशा रहती है। और कुछ लोग आलोचना भी करते हैं लोकतांत्रिक शासन की, गणतांत्रिक शासन की, तमाम तरह की आलोचनाएं भी यहाँ पर होती हैं। और मैं समझता हूँ कि खामियां हर जगह हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी खामियां हैं, लेकिन उन आलोचनाओं को, उन असहमतियों को भी समाहित करने की जो क्षमता है वो केवल लोकतंत्र में है। और हमने उन सभी असहमतियों को और सभी शिकायतों को भी अपने साथ हम लेकर के चले हैं, समाहित करके चले हैं। और मेरा ये मानना है कि शिकायतें रहना ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अगर शिकायतें बंद हुई, शिकायतें ख़त्म हुई, तो सुधार खत्म हो जाएंगे, और अगर सुधार खत्म हुए तो हमारा गणतंत्र मर जाएगा। क्योंकि हमारे गणतंत्र की, हमारे लोकतंत्र की, भारत की यही खूबसूरती है कि हमने अपने आप को इवॉल्व किया है। हर नए संकट में हमारे संविधान ने लचीलापन दिखाया है। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी जनता, सभी ने लचीलापन दिखाते हुए हम अपने आप को चुनौतियों के लिए तैयार किया है, और हमारे देश को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। अब आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं है कि हमारे सामने चुनौतियां नहीं हैं। अभी आप जानते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन का युग है, और तमाम तरह की बम्बारमेंट ऑफ नॉलेज हमारे ऊपर हो रही है, बम्बारमेंट ऑफ इंफॉर्मेशंस हमारे ऊपर हो रही हैं। इन इंफॉर्मेशंस में से कौन सी ऑथेंटिक हैं, कौन सी नहीं हैं, ये जानना, ये समझना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, और ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहा है। एआई के इस युग में तो तमाम तरह के झूठ भी फैलाए जाते हैं, तमाम तरह की झूठी बातें जनता तक पहुंचाई जाती हैं, और ये भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हमारे आर्थिक विषमताएं अभी भी हमारे देश के अंदर हैं, हमारे अंदर जातिगत असमानताएं, हमारे अंदर धार्मिक विद्वेष की भी कुछ भावनाएं अभी तक बाकी हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हम इन सभी चुनौतियों को पार करेंगे और अपने इस सफ़र को इसी तरह से जारी रखेंगे। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, इश्क के इम्तहान अभी और भी हैं, मंजिलें अभी और भी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।